सर एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आप अक्सर ज्योतिष और जन्मपत्री में आप बहुत विश्वास रखते हैं और उनका उदाहरण कई बार आप देते हैं। तो क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है, ऐसे में क्या आपकी जानकारी ज्योतिष और जन्मपत्री के लिहाज से वहाँ की सरकार या नतीजों को लेकर कहती है? देखो, ज्योतिष तो कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, नरेंद्र मोदी अमित शाह ऐसे हैं कि ज्योतिष पे पलट देते हैं ये कई दफ़े। तो ये संभावना दिमाग में रखते हुए ज्योतिष को मतलब आप ये मानिए, एक ज्योतिष का कहना ये है कि भाई ये अब्दुल्ला एंड कांग्रेस का जो अलायंस है, इनको 51 to 56 सीट्स जो है ना मिल सकती हैं। वोट परसेंटेज, वोटिंग शेयर 40 से 42%, और बीजेपी को 23 से 26 मिल सकती हैं, और वोटिंग परसेंट 28 से 30%। और तीसरी जो पार्टी है महबूबा, इसको 5-7-60 ऐसे मिल सकती हैं 18% वोट के साथ में करके जो है। तो उनके हिसाब से ज़्यादा संभावना उस अलायंस की बनती है जो पहला कांग्रेस और उसका किया हुआ है। 51 का मतलब ये है कि 46 पे सरकार बनती है ना, और 46 पे बना देंगे, 51 तो दूर की बात है। दैट इज एक तो आकलन ये है। दूसरा आकलन जो कुमार गणेश हैं वहाँ के राजस्थान के ज्योतिष जो करते हैं, उनका भी इसके आसपास है। वो 56 के बजाय 51 कहते हैं मान लो, और इनको जो अपन 26 कह रहे हैं तो उसको 22 कहते हैं या 27 कहते हैं। तो कुल मिला के जो दो ज्योतिष अभी तक सामने आए हैं, उनका ट्रेंड ये है कि ज़्यादा संभावना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने की है। बट यू नेवर नो, जैसे मैंने कहा ना, चमत्कार हो सकता है। घाटी में जो कुछ नया इस तरह से हुआ है इस बार जो है, और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आ गई तो सब पलटा जाएगा, फिर ज्योतिष भी एक तरफ बैठ जाएंगे। इन द सेंस वो तो सामने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब ये है। और फिर एक बेसिक इक्वेशन ये भी तो दिख रहा है ना 35-10 का, कि 35 जम्मू और 10 ये 46, 45, 46 तो वैसे ही हैं, और 35 भी ले आते हैं तब 10-11 निर्दलीय जुड़ जाएंगे, वो अगर जीत के आते हैं वहाँ से, तो जो संभावना है ये। तो ज्योतिष के आकलन को सामने रखते हुए एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए अभी भी ये आशा की जानी चाहिए, आशा इन ए वे कि ये मतलब स्पेकुलेशन अभी भी बाकी है देखने का कि ज्योतिष कितना सही उतरता है, और अमित शाह का और जो कैलकुलेशन है या जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी कामयाब होती है, और बीजेपी कमल जिसे कहना चाहिए, कमल वहाँ खिलता है कि नहीं। और मैं अगर इसको वापस समाप्त करके 3 सेंटेंस में इस बात को कहूँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ज्योतिष अपनी जगह हैं, और नरेंद्र मोदी अमित शाह की स्ट्रैटेजी एफर्ट्स अपनी जगह हैं। अब देखना ये है कि ज्योतिष के हिसाब से जो आकलन है उनकी सरकार बनती है, या कि फिर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है, और राष्ट्रपति और फिर राज्यपाल का निमंत्रण मिलने के बाद वो कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाती है और सरकार बना पाती है कि नहीं। तो नाउ दिस इज़ टू बी सीन कि किसका आकलन सही निकलता है, ज्योतिष का आकलन सही है या इन लोगों के जो एफर्ट्स हैं उसका परिणाम सही है। दिस इज़ टू बी सीन। तो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड अगेन।